भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला अब समाप्त हो चुका है और इस मैच ने क्रिकेट प्रेमियों को आखिर तक रोमांचक रखा। कार्डिफ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में उनका यह निर्णय जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ यह फैसला टीम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवर संभलकर खेलते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुरुआती ओवरों में दोनों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन 44 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। शुभमन गिल शानदार 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौकी लगाए और रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा एक छोर पर धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि विराट कोहली तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि जब भारत का स्कोर 104 रन हुआ तो इंग्लैंड ने एक और बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही मैच का रुख थोड़ा बदलने लगा। इसके बाद ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वह सिर्फ 1 रन बनाकर सस्ते में अपने विकेट गंवा बैठे। अब सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने शानदार शॉट्स खेलते हुए सिर्फ 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ये भी लगातार रन बनाते रहे। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की शानदार साझेदारी की और एक बार फिर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 280 से 300 रन तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद मुकाबले में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आने वाला था। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 275 से 300 रन तक का स्कोर खड़ा कर देगा, लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दोस्तों, भारतीय टीम का स्कोर 178 रन पहुंच चुका था, तभी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। विराट कोहली शानदार 65 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कई आकर्षक चौके शामिल रहे और उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभालने का काम किया। कोहली के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। सबसे पहले वाशिंगटन सुंदर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल भी सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। अगले बल्लेबाज शिवम दुबे तो खाता भी नहीं खोल सके और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ये शानदार बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरे किया। वह लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके। इसके बाद गुरनूर बाबर भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, 7 रन बनाकर आउट हो गए। आखिर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन चौके लगाए। उन्होंने केवल 13 गेंदों में 20 रन की उपयोगी पारी खेली और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 233 रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर आउट हो गए। अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। जोफ्रा आर्चर और गैस एटकिंसन ने तीन विकेट हासिल किए। शाकिब महमूद ने 2 विकेट लिए, जबकि शैम करन और बिल जैक्स को एक सफलता मिली। अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य आसान नहीं था क्योंकि भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में थे। अब सभी की निगाहें इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर टिक गई कि क्या वह इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारतीय गेंदबाज मैच का पासा पलट देंगे। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रनों का लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं माना जा रहा था। जैसे ही इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। इसके असर भी जल्दी देखने को मिला जब बेन डकेट बिना खाता खोले बुमराह की शानदार गेंद पर आउट हो गया। इस शुरुआती झटके ने इंग्लैंड की टीम को मुश्किल में डाल दिया। इसके कुछ ही समय बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। जैकब बेथेल केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। हालांकि अनुभवी बल्लेबाज तो रूट ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने जल्दीबाजी नहीं दिखाई और हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए धीरे धीरे टीम को
संभालना शुरू किया। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे। कप्तान हैरी ब्रूक अच्छी शुरुआत के बावजूद 16 रन बनाकर गुरनूर बकार का शिकार बने। इसके बाद शिवम दुबे ने शैम करन को 26 रन के निजी स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। इंग्लैंड का स्कोर जब 125 रन था तभी अक्षर पटेल ने जोस बटलर को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। बटलर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरह हावी दिखाई देने लगी। लेकिन इसके बाद जो रूट ने अपना अनुभव दिखाया, उन्होंने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर से बिल जैक्स ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे साझेदारी बनाकर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचाना शुरू कर दिया। इन दोनों की साझेदारी भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण बनने लगी थी। हालांकि जब इंग्लैंड का स्कोर 157 रन था तभी गुरनूर बरार ने बिल जैक्स को 30 रन के स्कोर पर आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इस विकेट के बाद भारतीय खिलाड़ियों में एक बार फिर जोश भर गया और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब जीत की जिम्मेदारी पूरी तरह जो रूट और नए बल्लेबाज गैस एटकिंसन के कंधों पर आ गई थी। दोनों ने बिना घबराए बल्लेबाजी की जारी रखी और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर चुका था और दोनों टीमों के समर्थकों की धड़कनें तेज हो गई थी। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक तरफ भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को जीत के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी। क्रीज पर जो रूट और गैस एटकिंसन डटे हुए थे और दोनों बल्लेबाज बेहद समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। जो रूट ने एक छोर संभाल कर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई भी आसान मौका नहीं दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दूसरी ओर गैस एटकिंसन ने भी आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुछ बेहतरीन चौके लगाकर मैच का दबाव भारत पर डाल दिया। अब मुकाबला आखिरी चरण में पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक और विकेट मिल जाए, लेकिन इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज बेहद संयम के साथ खेलते रहे। जो रूट अपने शानदार शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्हें शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत ही थी, लेकिन तभी गैस एटकिंसन ने शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड को जीत दिला दी। इसी के साथ इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। जो रूट 133 गेंदों में 99 रन बनाकर नाबाद लौटे और दुर्भाग्य से अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए। वहीं गैस एटकिंसन ने नाबाद 23 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। यह मुकाबला शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और आखिरी ओवर तक चले रोमांच के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको यह मुकाबला कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं।